नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स निःशुल्क अभ्यास सीरीज का 11 नंबर वीडियो। इससे पहले अपन ने निःशुल्क अभ्यास सीरीज के 10 वीडियो कंप्लीट कर दिए। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, या फिर आप अपने ज्ञान विस्तार क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपके प्ले लिस्ट में करंट अफेयर्स समसामयिकी की वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों और परिवार के सदस्यों के साथ इसको शेयर जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बढ़ते आज की क्लास की तरफ। सबसे पहला अपना आज का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना अंतर्गत उज्ज्वला व बीपीएल श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह कितने रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला एक तो ये पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत किन को शामिल किया जाता है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था 10 नंबर वीडियो में, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना था। उसका आंसर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पहले तो इस योजना के अंतर्गत कौन लाभार्थी है, तो एक तो सबसे पहले तो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो भी कनेक्शन दिए गए हैं वो सारे लाभार्थी, और साथ ही बीपीएल श्रेणी के परिवारों को इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है। अब आपको यहाँ पर पूछा है कि इस सब्सिडी के अंतर्गत सिलेंडर कितने रुपए में, यानी जो गैस की टंकी है एलपीजी गैस की, वो कितने रुपए में मुहैया करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर होगा 450 रुपये में, यानी 450 रुपये आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पदक्रम है। अब देखिए, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको बताना है श्रीमान भजनलाल शर्मा। अब आपको पूछा है व्यक्ति के रूप में, यानी कि जो व्यक्ति बने थे नए ये मुख्यमंत्री, उनके रूप में इनका पदक्रम कौन सा है अपने राजस्थान के अंतर्गत। तो आपको बताना है 14वां पदक्रम है श्रीमान भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री पद पर व्यक्ति के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, किस स्थिति को मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने पद की शपथ ग्रहण की थी। अब देखिए, मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने कब पद की शपथ ग्रहण की थी, ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों 15 दिसंबर 2023। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट रहेगा, 15 दिसंबर 2023 को श्रीमान भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ली थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्रियों के विषय में असत्य कथन का पता लगाइए। अब देखिए, मुख्यमंत्री तो श्रीमान भजनलाल शर्मा है, आपको पता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन है आप समझिएगा, और उनके संबंध में जो कथन दे रखे हैं उनका असत्य कथन का पता लगाना है। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है श्रीमती दिया कुमारी विद्याधर विधानसभा क्षेत्र से सार्वत्रिक मतों से विजयी हुई। सेकंड ऑप्शन श्री प्रेमचंद बैरवा दुद्दू विधानसभा क्षेत्र से है। थर्ड ऑप्शन है श्रीमती दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा राज्य के 6वें व 7वें उप मुख्यमंत्री बने। और चौथा ऑप्शन है श्रीमती दिया कुमारी पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। और पांचवा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर जो आपका गलत आंसर यानी असत्य आंसर जो कथन है वो रहेगा 4 नंबर वाला, क्योंकि श्रीमती दिया कुमारी पहली महिला उप मुख्यमंत्री नहीं है ना, इनसे पहले भी महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी, और पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। याद रखिएगा, कमला बेनीवाल पहली उप मुख्यमंत्री बनी थी, या विशेष तौर से ध्यान रखिएगा बेनीवाल, कमला बेनीवाल पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगर मैंने गलत बोल दिया, मुख्यमंत्री बोल दिया, तो आपको ध्यान रखना उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल सबसे पहले बनी थी। और ये बाकी के जो ऊपर के तीनों कथन है वो सत्य है कि श्रीमान दिया कुमारी जो वर्तमान में अभी उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, विद्याधर विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक मतों से विजयी हुए। फिर प्रेमचंद बैरवा
दुद्दू विधानसभा क्षेत्र से हैं और श्रीमती दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी 6वें नंबर की और प्रेमचंद बैरवा 7वें नंबर के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब देखिए आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कि निम्नलिखित में से कौन विद्याधर विधानसभा क्षेत्र से विजयी रहे, तो आपको क्या बताना है, दिया कुमारी। ये पूछा जा सकता है कि दुदू विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना था, प्रेमचंद बैरवा थे वहां से विधायक। फिर श्रीमती दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का उप मुख्यमंत्री पद कौन से नंबर के हैं, तो आपको ध्यान रखना है दिया कुमारी 6वें नंबर की और प्रेमचंद बैरवा 7वें नंबर की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। तो इन चीजों को ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके इस बार। आगे बढ़ते हैं, 16वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 20 महिलाएं विधानसभा में पहुंची है विधायक के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है 16वीं विधानसभा के अंतर्गत। फिर आगे बढ़ते हैं, 16वीं विधानसभा के संदर्भ में असुमेलित यानी कि जो सत्य नहीं है, असुमेलित है, वो चीज आपको बतानी है। क्वेश्चन को बड़े ढंग से पढ़ना है, बड़े जो एक कहते हैं आपको कि ध्यान से पढ़ना है उस चीज को। अगर क्वेश्चन पढ़ने में आपने गलती कर दी तो आपको कोई नहीं बचा सकता उस क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल शांति से एकदम फोकस होकर पढ़ना है, तभी आपका काम बनेगा। अब देखिए इसमें आपको पूछा है कि 16वीं विधानसभा के संदर्भ में असुमेलित कथन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य सचेतक ओटाराम देवासी। तो इसमें गलत कौन सा आंसर है, तो आपका गलत रहेगा चौथा ऑप्शन, मुख्य सचेतक ओटाराम देवासी नहीं है। बाकी के आपके सही, प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे, 16वीं विधानसभा कालीचरण सराफ रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष रहे थे वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष थे टीकाराम जूली। अब देखिए आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर निम्नलिखित में से कौन बने, तो आपको ध्यान रखना है कालीचरण सराफ, उसमें एक ऑप्शन आएगा आपका। फिर आपसे पूछा जा सकता है 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो आपको बताना है वासुदेव देवनानी को। और 16वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन बने, तो आपको बताना है टीकाराम जूली। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से वो किसी भी प्रकार से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, मित्रों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार करंट अफेयर्स में, क्योंकि इस बार अपने विधानसभा और लोकसभा सारे चुनाव हुए हैं, तो जरूर से ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे, 1 जनवरी 2024 को प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, ये आपसे पूछा है, तो आपको बताना है 107 नंबर का आंसर क्या बताएंगे आप, सुधांशु पंत को मुख्य सचिव बनाए गए राजस्थान के। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2023 का डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर रहेगा दोस्तों डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किस वर्ष का, 2023 का, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे, राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2023 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोत्तम व्यक्तित्व का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति ने सर्वोत्तम व्यक्तित्व का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया है, कब किया था, राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2023 के ऊपर अवसर पर। तो आपको यहाँ पर नाम बताना है उनका, तो यहाँ पर आपका दोस्तों नाम रहेगा प्रशांत अग्रवाल को। क्या नाम है, सेकंड ऑप्शन, प्रशांत अग्रवाल को सर्वोत्तम व्यक्तित्व का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, सर्वोत्तम व्यक्तित्व प्रशांत अग्रवाल का। अगला सवाल, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा गजय सिंह राजपुरोहित की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, गजय सिंह राजपुरोहित को प्रदान किया गया था केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार।
तो वो किसके लिए दिया गया था, कौन सी पुस्तक है, तो आपको ध्यान रखना है पलकती प्रीत के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, पहला ऑप्शन पलकती प्रीत के लिए गजत सिंह राजपुरोहित को इनकी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहां पर प्रदेश के पहले सर्प उद्यान स्नेक पार्क की स्थापना को मंजूरी हाल ही में प्रदान की है। अब देखिए दोस्तों कैसे कैसे यहाँ पर उद्यान बनाए जा रहे हैं, सर्प उद्यान यानी सांपों का भी उद्यान बना रहे हैं अभी। हाँ, तो स्नेक पार्क आपका कहाँ पर बना है ये ध्यान रखिएगा। तो सर्प उद्यान की कहाँ पर आपको यहाँ पर मंजूरी मिली है, तो आपका दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कोटा में। कहाँ पर मिली है, कोटा के अंतर्गत सर्प उद्यान जो है बनाने की मंजूरी हाल ही में प्रदान की गई है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट रहेगा। याद कैसे रखोगे, सर्प कैसा होता है भाई, अपन कैसे सर्प को देखते, काला होता है। कैसा होता है, सर्प काला होता है। और काला से क्या हो जाएगा आपका कोटा, क से काला क से कोटा। जैसे बता देना स्नेक पार्क भी लिखा हुआ आ सकता है, सर्प उद्यान भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे भी उद्यान है लोग बना रहे जहरीले जीवों के भी। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते आगे। बीकानेर के नालबड़ी और सालासर गांव चर्चा में क्यों रहे, यानी बीकानेर गांव के नालबड़ी और सालासर गांव चर्चा में क्यों आए थे, ये आपको बता रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं मित्रों, सोचिएगा। यदि आपको आ रहे हैं तो जरूर से इनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ओएनजीसी द्वारा प्राकृतिक गैस व क्रूड ऑयल की खोज की गई थी यहाँ पर। ओके दोस्तों, नाम याद रखना, नालबड़ी सालासर गांव बीकानेर के अंतर्गत है, क्योंकि पूछने के पूरे चांस यहाँ पर बनते हैं। ऑयल से याद रखना, सालासर ल आ रहा है, नाल ल आ रहा है। ओएनजीसी द्वारा प्राकृतिक गैस व क्रूड ऑयल के लिए। बढ़ते आगे। फ्रांस की कंपनी द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर एशिया का तीसरा बड़ा ग्लास प्लांट लगाया जा रहा है, यानी कांच का प्लांट लगा रहे हैं, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा। तो फ्रांस की कंपनी है, ऐसे पूछ सकता है कौन सी देश की कंपनी के द्वारा, तो फ्रांस की कंपनी द्वारा एशिया का तीसरा बड़ा ग्लास प्लांट। तो यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर स्थापित लगाया जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोनियाना में। कहाँ पर, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सोनियाना में तीसरा बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है, और ये सोनियाना जो आपका आता है वो चित्तौड़ के अंतर्गत आएगा। कहाँ पर आता है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश का तीसरा यूरेनियम प्लांट राज्य के किस स्थान पर स्थापित होने जा रहा है। तीसरा यूरेनियम देश की बात की है, याद रखिएगा। तीसरा यूरेनियम प्लांट राज्य के किस स्थान पर लगाया जाने वाला है, तो इसका आंसर आपका दोस्तों क्या रहेगा, याद रखिएगा, रॉयल गांव सिक्र में लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में आयोजित हुए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए, तो आपको बताना है नई दिल्ली में। कब आयोजित किए गए, 23 दिसंबर के अंतर्गत किए गए थे। और राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था इसमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। छठा स्थान अपना राजस्थान का रहा था इसके अंतर्गत, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की ओर से आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन का पहला आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ किया गया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, लखपति दीदी का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया दिसंबर 2023 के अंतर्गत, तो वो हुआ था जैसलमेर के अंतर्गत। राइट आंसर क्या रहेगा, जैसलमेर। किसके द्वारा आयोजित किया गया, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, राजीविका। राजीविका, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जैसलमेर के अंतर्गत आयोजन हुआ है। आगे बात करें। भारत सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कितने उत्पादों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है ओडीओपी की फुल फॉर्म क्या है। कैसे, ओडी
ओपी का तात्पर्य है, आपको बताना है वन डिस्ट्रिक्ट एक जिला, वन प्रोडक्ट ओपी एक उत्पाद। ओ से वन, डी से डिस्ट्रिक्ट, ओ से वन, पी से प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म रहेगी ओडीओपी की। पहले तो ये चीज बताई जा सकती है, आपको पूछा जा सकता है, विशेष तौर से इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि भारत सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश यानी अपने राजस्थान राज्य के अंतर्गत कितने उत्पादों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा आपका 117 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 41 उत्पादों को। कितने उत्पादों को? 41 उत्पादों को। और अब आपको ध्यान रखना है 41 उत्पाद तो पहले थे ही, और साथ में अब क्या होगा 17 नए जिले बने और अपने, तो उनके और 17 प्रोडक्ट भी ऐड किए जाएंगे। तो इसका मतलब कुल कितने हो जाएंगे 40, 10, 50, 7, 57 और 1 58 है ना। तो 58 भी यहाँ पर हो जाएंगे आपके। अब आगे से ध्यान रखिएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार के द्वारा तो कितने बताए यहाँ पर 41 उत्पाद इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं। मैं अभी जो आपके जिले बने उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं प्रदेश में स्थित आवासीय योजना जहां स्थित बायोगैस प्लांट से गैस सप्लाई होने वाली एशिया की सबसे बड़ी योजना। इंपोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि प्रदेश में जो बायोगैस प्लांट गैस से सप्लाई की जाती है वो एशिया की सबसे बड़ी योजना कौन सी है आवासीय योजना के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपका उसका नाम रहेगा देवनारायण योजना, कोटा के अंतर्गत चलाई गई है, जिसमें बायोगैस प्लांट से गैस सप्लाई होने वाली एशिया की सबसे बड़ी योजना यहाँ पर चलाई गई है। तो ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बूढ़ातीर्थ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो बूढ़ातीर्थ का सूर्य मंदिर आपका कोटा के अंतर्गत है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा मित्रों, बाद में मत बोलना कि सर चूक गए। बूढ़ातीर्थ का सूर्य मंदिर कोटा में। और वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस बालक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है आर्यन सिंह। क्या नाम रहेगा? आर्यन सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आर्यन सिंह को। फिर बात करते हैं आज के होमवर्क के क्वेश्चन की। तो राजस्थान कैडर की वह महिला आईपीएस अधिकारी कौन है जिन्हें हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। महिला महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो आपको ये बताना है कमेंट करके इसका आंसर। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, आपको सेल्फ इसका आंसर ढूंढ के मेरे को यहाँ पे कमेंट करना है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा कमेंट करके। और ये आपके आने वाले एग्जाम में सारी क्लासेस सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इन चीज़ों को। यदि आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 3 फ्री मॉडल पेपर हमने तैयार किए हैं, उनको आप ज्ञान विस्तार क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अभ्यास जरूर करें, चूकना नहीं है। एग्जाम से पहले तीनों मॉडल पेपर आपको जरूर निकालने हैं, बहुत शानदार व्याख्या के साथ इसका विश्लेषण दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान करंट अफेयर्स की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, लास्ट मोमेंट पे आपको ध्यान है कि बहुत ही लिमिटेड कंटेंट को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करना होता है, तो आप राजस्थान करंट अफेयर्स के मंथवार यानी अक्टूबर 2023 से लगाकर आपके दिसंबर 2024 तक की यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज रहेगी, जो 1 साल के लिए वैलिडिटी है और मात्र 51 रुपये में आपको प्रदान की जा रही है, जिसमें सारे मंथवार यानी प्रत्येक महीनेवार आपका इंपोर्टेंट सवालों का टेस्ट दे रखा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस महीने के, उन सारों को कवर करने का वहाँ पर आपको प्रयास मिलेगा और बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ सारी चीज़ें वहाँ पर व्यवस्थित मिलेगी। तो आप जरूर से यदि राजस्थान करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट समय में सबसे अधिक अभ्यास होता है
और यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं एकदम पैटर्न के हिसाब से मंत्रवार सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी व्यवस्थित तरीके से, तो जरूर से इसको ज्वाइन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।